प्लेटफॉर्म। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। लास्ट क्लास के अंदर हम सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं हमारा आज न्यू टॉपिक क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि इसको डिस्कस करने से पहले हम मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये वर्ड कहां से आया। ठीक है, जो हमारा ये टॉपिक है आज, तो इसमें जो मेजोरिटेरियनिज्म जो ये वर्ड आया है ये कहां से आया है। मेजोरिटी तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है, बट ये उसी से ही निकलकर एक नया वर्ड बनता है। क्यों यहाँ पर इसको यूज किया जा रहा है? लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा कि हम सिन्हालास और तमिल्स, इंडियन तमिल्स जो है, यानी कि जो लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटीज है उसको डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। और उससे भी पहले अगर रिकॉल किया जाए तो हम बेल्जियम के बारे में जब बात कर रहे थे, तो बेल्जियम के अंदर जो है हमने बहुत सारी डाइवर्सिटीज वहां पर भी देखी। हमने लैंग्वेज को लेकर डाइवर्सिटी जो है वो वहां देखने को मिली, जैसे कि डच था और फ्रेंच था, ठीक है। तो उसमें डच जो है वो मेजोरिटी में था, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हमने कल क्लास जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, तो उसमें हमने जो है न्यू लैंग्वेज लेकर आए थे नई। एक तो थी सिन्हालास और दूसरा तमिल लैंग्वेज थी और तीसरा था श्रीलंकाई तमिल्स, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मेजोरिटी वर्ड जो है वो यहीं से निकला है। इट मीन्स जो सिन्हालास थी वो मेजोरिटी में थी, ठीक है। एक बार हम आपको लेकर चलते हैं ग्राफ की तरफ, जो हमने एक बार पहले भी आपको समझाया था। तो उसमें आप देख सकते हैं जो ये येलो पोर्शन है, यानी कि जो ये पूरा येलो पोर्शन है, ये कौन सी लैंग्वेज को शो कर रहा है? सिन्हालास। ये सब कौन है? जो ये येलो है ये कौन है? सिन्हालास, ठीक है। और जो जितना भी ये ऑरेंज पार्ट है, जितना भी ये ऑरेंज पार्ट है, ये क्या है? हमारा श्रीलंका तमिल। कौन है ये? श्रीलंका तमिल। और जो ये आपको बीच में मिड में जो पैचेस दिख रहे हैं, ये पैचेस क्या शो कर रहे हैं? ये है इंडियन तमिल्स। क्लियर है? तो ये लैंग्वेज थी हमारी, जो कि एक बार आपको बताना जरूरी था, एक बार दोबारा से रिकॉल करवाना जरूरी था कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है डाइवर्सिटीज जो है वो हम पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो ऐसे ही अब सिन्हालास जो मेजोरिटी के अंदर है, पावर के अंदर है, बाकी जितनी भी लैंग्वेज है अब उनको डर हो गया है, ठीक है। ये तो बेसिकली ऑब्वियसली ये चीज जो है ये देखने को मिलती है। ये नॉर्मल भी आप कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, अगर कोई पावर में है तो उससे नीचे वाले जो लोग हैं वो कैसे हो जाते हैं? डरे डरे सहमे से हो जाते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन हम पे अटैक कर देगा। जो थोड़े पावर में कंट्रीज है और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, तो अनडेवलप्ड को थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं कौन हम पे कब हमला कर दे, कब वॉर आ जाए, कब युद्ध छिड़ जाए, तो उनको ऐसे डर रहता है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर जो डाइवर्सिटी देखने को मिली है, वहां पर भी जो है सिन्हालास जो लैंग्वेज है वो मेजोरिटी में है, पावर में है। और उससे नीचे जो तमिल लैंग्वेज है, इंडियन तमिल है, श्रीलंका तमिल है, तो वो क्या है? अब माइनॉरिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो उनको अब डर हो गया है कि हमारी लैंग्वेज को जो है और जो हमारा अस्तित्व है उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक लाजमी बात है, ये चीज होना भी जरूरी है। क्लियर है ये? तो जो हम श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज आती है, आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका को जो है इंडिपेंडेंस कब मिली थी। तो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1948 के अंदर मिली थी, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रीलंका को जो है इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में, ठीक है। ये आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। श्रीलंका को आजादी कब मिली थी? 1948 में मिली थी। क्लियर है? ये आप इसको साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में एक चीज और है कि अब जो मेजोरिटी की बात कर रहे थे, तो अब मेजोरिटी का ही वर्ड जो है यहां पर कन्वर्ट होकर आया है मेजोरिटेरियनिज्म में। क्लियर है ये? तो अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि कैसे, ठीक है। अब मेजोरिटी के अंदर श्रीलंका जो है, श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला लैंग्वेज है, अब उसकी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टेप्स टेकन टू एस्टेब्लिश सिन्हालास
सुपरमेसी आर, ठीक है। इट मीन्स कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं, किसको लेकर, श्रीलंका यानी कि सिन्हालाज लैंग्वेज को लेकर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो फर्स्ट है, ये कदम जो है किसी ने नहीं उठाए हैं, वो किसने उठाए, गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यानी कि वहां की जो सरकार है, वैसे भले ही मेजोरिटी के अंदर जो है सिन्हाला आती है, बट वहां पर जो लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है, यानी कि डेमोक्रेसी के थ्रू जो वहां की गवर्नमेंट बनी है, अब वो क्या है, थोड़ी सी डगमगा रही है, ठीक है। क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि पावर में कौन है, सिन्हालाज लैंग्वेज है, तो उनको क्या है, उनके फेवर में जाना पड़ रहा है। क्लियर है, क्योंकि वोट का चक्कर है, जहां पर वोट मिलेगी तो आपको पता है ऑब्वियसली वहां पर ही झुकाव होगा। क्लियर है ये। तो अब जो है वहां की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया और बहुत ही ये नेगेटिव जो है स्टेप्स उठाए गए हैं वहां के लोगों के लिए, ठीक है। वहां की जनता के लिए बहुत नेगेटिव स्टेप है। पॉजिटिव तो ये सिन्हालाज के लिए गए हुए हैं, बट नेगेटिव किसके लिए गए हैं, जो बाकी अदर लैंग्वेज है, ठीक है, उनके लिए नेगेटिव गया है ये, क्योंकि वो क्या है, माइनॉरिटी के अंदर है, तो उनको जो है थोड़ा सा सिक्योर रखना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको अच्छा फील कराना चाहिए, उनके लिए अच्छे जो है एक्ट पास करने चाहिए। उनके लिए अच्छे एक्ट पास ना करके बल्कि किसके लिए किया जा रहा है, जो मेजोरिटी में है। क्योंकि हमारे देश में, जो हमारा देश है, कंट्री है हमारी इंडिया, उसमें भी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में तो यही चीज होती है ना कि जितने भी माइनॉरिटी में जो पीपल्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, उनको लेवल पे लाने के लिए, यानी कि जो मेजोरिटी वाले हैं माइनॉरिटी को उनके लेवल पे लाने के लिए क्या करा जाता है, उनके लिए कुछ एक्ट जो है पास किए जाते हैं, उनको रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जॉब के अंदर हो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बट यहाँ पर अपोजिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है एक्ट अच्छे जो है, जो उनके फेवर में जाने चाहिए माइनॉरिटी के फेवर में, वो वहां ना जाकर गवर्नमेंट किसको दे रही है, मेजोरिटी वाले को, ठीक है, जो मेजोरिटी के अंदर है, यानी कि सिन्हालाज को दे रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर नेगेटिव जो है कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। तो आपको मैं बताती हूँ, फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, In 1956, an act was passed to recognize Sinhala the only official language. अब यहाँ पर इस चीज पे ध्यान से फोकस देना कि एक एक्ट पास किया था 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने, और उस एक्ट में क्या डाला गया, जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियली कर दिया गया, ठीक है। जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियली कर दिया गया, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। और साथ में क्या करा, डिसरिगार्डिंग तमिल्स, और तमिल्स को क्या कर दिया, उन्होंने बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, उनको साइड में कर दिया, उनके लिए कुछ नहीं सोचा, ठीक है। सोचना तो चाहिए, ये एक्ट पास तो होना चाहिए था तमिल्स के लिए, बट ये नहीं हुआ। फेवर में किसके चले गए, सिन्हालाज के फेवर में गवर्नमेंट हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो भी अपना फायदा देख रहे हैं वोटों का। सेकंड चलते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या बताया था, गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job। अब देखो, मैंने आपको पहले ये चीज क्लियर कर दी थी कि कंट्रीज जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती है, वहां पर तो यही होता है कि माइनॉरिटी वालों को इस तरीके की रिजर्वेशन देनी चाहिए, बट यहाँ पर दे दी सिन्हालाज को, उनको जॉब में दे दी है, ठीक है, जॉब में रिलैक्सेशन दे दिया, प्रेफरेंस दे दिया उनको कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सिन्हालाज को जाएगी, चाहे वो जॉब हो चाहे वो एजुकेशन को लेकर है। क्लियर है ये चीज। अब फिर नेक्स्ट में क्या बता दिया, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब ये जो बुद्धिज्म आया है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा है, इससे पहले क्लास में भी मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में बताया गया था। जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है ये किसका था, सिन्हालाज का था ना, बताया गया था ना। जो सिन्हाला लैंग्वेज है वो उनका जो रिलीजन है, धर्म है, वो कौन सा है, बुद्धिज्म है, ठीक है। अब सिन्हालाज को इतनी प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उनका जो रिलीजन है, जो उनका धर्म है, उसके बारे में भी तो कुछ सोचेंगे ना। तो बुद्धिज्म जो उनका रिलीजन है, उनका भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है वो नजर आ रहा है। एक नया जो संविधान है वो लागू कर दिया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बुद्धिज्म जो धर्म है उसको भी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। वो क्या कर दिया, स्टेट कर दिया है, स्टेट बुद्धिज्म। इट मींस जैसे कि लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया गया सिन्हालाज को,
तो ऐसे ही जो है बुद्धिज्म यानी कि वो जो स्टेट है पूरा वो बुद्धिज्म के नाम पे कर दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इससे पहले भी डच और फ्रेंच में भी डाइवर्सिटी देखने को मिली थी, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, तभी तो पावर शेयरिंग जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है यहाँ पर, जो कि हमारा टॉपिक ही है पावर शेयरिंग को लेकर। तो एक बार उसकी तरफ भी सोचो, पावर शेयरिंग जो टॉपिक है कि हमने जितनी भी डाइवर्सिटीज यहाँ पर देखने को मिली है डिफरेंट लैंग्वेज के बीच में, तो वहां पर क्या है, पावर शेयरिंग नहीं हो रही है। अब यहाँ के गवर्नमेंट ने पावर तो दी है, बट किसको दी है, केवल एक लैंग्वेज को दी है, ठीक है, यानी कि एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस ज्यादा दे दी है और दूसरी को निग्लेक्ट करके साइड में कर दिया है। तो पावर शेयरिंग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो हुई नहीं है, इक्वल तो छोड़ो सारी ही चली गई एक साइड में, ठीक है। और तमिल जो है बेचारे, वो बेचारे बैठे रह गए, उनको इनसिक्योरिटी हो गई, उनको किसी को भी हो जाएगी, ठीक है ना। आपको या हमारे साथ कुछ इस तरीके से ये चीजें होगी, इंसिडेंट कोई भी किसी के साथ भी ऐसे हो जाएगा, तब भी हमें जो है ये ऐसी इनसिक्योरिटी जो है फील होगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इस समय पर जो है बैड फील कर रहे हैं तमिल, जो तमिल लोग हैं जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो भी अब इस तरीके से बुरा फील कर रहे हैं कि हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं तो अब वो भी आवाज उठाएंगे, वो भी कुछ कदम उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के अंदर जो है गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स जो है सिन्हालास के लिए उठाए हैं। क्लियर है ये यहाँ पर, फिर देखना ध्यान से इसको। अब नेक्स्ट जो है इंपैक्ट ऑफ स्टेप्स टेकन टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब क्या बताया गया है कि कुछ स्टेप्स जो है सिन्हालास के लिए जो लिए गए थे तो वो एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताया ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज द फीलिंग ऑफ ए एलाइनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल, ठीक है। अब आ गई है बात तमिल के लिए जिनको बुरा लगा था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए उनके फेवर के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाई है, उनके फायदे की कोई बात ही नहीं की है। तो अब यहाँ पर जो तमिल्स है काफी गुस्से में आ गए हैं, भड़क गए हैं। तो देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। They felt that the Buddhist Sinhala leaders were not sensitive to their language and culture। अब जो सिन्हालास है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए बोल रहे हैं, तमिल्स के लिए बोल रहे हैं कि वो क्या थे, वो सेंसिटिव नहीं है। यानी कि सिन्हालास ने जो है अपने फेवर में बात करते हुए क्या बोला है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए क्या बोला है कि जो तमिल्स है वो सेंसिटिव नहीं है हमारी तरह, ठीक है। तो एक तो ये चीज दे दिया इन्होंने। दूसरा है हमारा दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाई देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब क्या बताया गया है इसने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो नया बनाया गया था, अब उसके अंदर जो पॉलिटिकल राइट्स था वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया था, ठीक है। ये तमिल का कहना था कि जो नया संविधान बनाया गया था तो उसमें जो अधिकार दिए गए थे वो इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये तो नाइंसाफी हुई हमारे साथ। फिर जो थर्ड है डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड देयर अदर अपॉर्चुनिटीज इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और उनके इंटरेस्ट, जो उनकी इच्छाएं थी, जो डिजायर्स थी, जो उनके इंटरेस्ट थे, उनको इग्नोर किया गया, जॉब्स के पर्पज में उनको इग्नोर किया गया और अदर अपॉर्चुनिटीज के अंदर उनको इग्नोर किया गया। तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है, डाइवर्सिटीज नजर आती हैं। अब यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में एक खाई पैदा हो गई है। किन दोनों के बीच में, तमिल्स के बीच में और सिन्हालास के बीच में जो है एक डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो गए हैं। वो किस लिए क्रिएट हुए हैं, क्योंकि मेजोरिटी के अंदर सिन्हालास थी तो उनको ज्यादा जो है क्या दे दी है, अपॉर्चुनिटीज दे दिए हैं, उनको राइट्स ज्यादा दे दिए हैं, प्रेफरेंस ज्यादा दे दिया, ठीक है। और दूसरे साइड जो माइनॉरिटी के अंदर तमिल्स थे उनको इग्नोर पे इग्नोर किया गया। तो ये नाइंसाफी हुई है तमिल्स के साथ। तो अब यहाँ पर तमिल क्या बोलेंगे अपने फेवर में, अपने प्रोटेक्शन में, अपने बचाव के लिए, या उनको अपने लिए क्या करवाना है गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उसी से ही आपको न्यू नोटिफिकेशंस जो है वो अपडेट होती रहेगी। थैंक यू सो मच।